लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 30 अप्रैल भारतीय सिनेमा के इतिहास का वो दिन जब एक ऐसे स्वप्न दृष्टा का जन्म हुआ जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना तकनीक की कमी को रोड़ा बनने दिया, ना संसाधनों की तंगी को, बल्कि अपने जुनून से एक पूरी इंडस्ट्री की नींव रख दी। हम बात कर रहे हैं घुंडीराज गोविंद फाल्के की, जिन्हें हम सम्मान से दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। आज उनका जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के जन्म की कहानी है। मई 1910 बॉम्बे के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में एक फिल्म चल रही थी, द लाइफ ऑफ क्रिस्ट। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, एक दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगा। लेकिन वो तालियां सिर्फ प्रशंसा की नहीं थी, ये एक संकल्प की शुरुआत थी। उस व्यक्ति ने वही ठान लिया कि जैसे ईसा मसीह की कहानी पर्दे पर दिखाई जा सकती है, वैसे ही भारतीय पौराणिक कथाओं को भी जीवंत किया जा सकता है। यही संकल्प आगे चलकर भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के रूप में साकार हुआ। 30 अप्रैल 1870 को जन्मे दादा साहेब फाल्के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने पेंटिंग, फोटोग्राफी और प्रिंटिंग जैसे कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया। उन्होंने जर्मनी से मशीन मंगाकर प्रिंटिंग प्रेस भी खोली और एक पत्रिका का प्रकाशन किया। लेकिन द लाइफ ऑफ क्रिस्ट देखने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर फिल्मों को अपना जीवन बना लिया। ये फैसला जितना साहसी था, उतना ही कठिन भी। उस दौर में फिल्म बनाना आज की तरह आसान नहीं था। ना कैमरे आसानी से मिलते थे, ना तकनीक की जानकारी थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों को इस कला पर भरोसा ही नहीं था। कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं था। लेकिन दादा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने पौधों के विकास पर एक छोटी फिल्म बनाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वो फिल्म बना सकते हैं। तब जाकर दो लोग निवेश के लिए तैयार हुए। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, संपत्ति को दांव पर लगाया और कर्ज लेकर अपने सपने को जिंदा रखा। 1912 में वो फिल्म निर्माण की तकनीक सीखने के लिए लंदन गए। वहां से कैमरा और जरूरी उपकरण लेकर लौटे और बंबई में राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग शुरू की। लेकिन एक नई समस्या सामने आई, महिला कलाकारों की। उस समय फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था, इसलिए कोई भी महिला भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हुई। अंततः दादा साहेब ने एक बावर्ची अन्ना सालुंके को रानी तारामती का किरदार निभाने के लिए चुना। ये उस दौर की सामाजिक सच्चाई भी थी और सिनेमा के शुरुआती संघर्ष की एक झलक भी। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका दत्तात्रेय दामोदर ने निभाई, जबकि उनके बेटे रोहित का किरदार दादा साहेब के बेटे भालचंद्र फाल्के ने निभाया। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे मजबूत स्तंभ थी उनकी पत्नी सरस्वती फाल्के। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने फिल्म निर्माण का पूरा जिम्मा संभाला। करीब 500 लोगों की टीम के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, रहने की व्यवस्था करना, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। ये फिल्म की अनकही नायिका थी। करीब 7 महीने की कठिन मेहनत के बाद फिल्म तैयार हुई और 3 मई 1913 को इसे आम दर्शकों के लिए रिलीज किया गया। राजा हरिश्चंद्र न सिर्फ भारत की पहली फीचर फिल्म बनी, बल्कि ये पूरी तरह भारतीय भी थी। इसके हर हिस्से में भारतीयता झलकती थी, कहानी से लेकर कलाकारों तक। फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और अगले ही साल इसे लंदन में भी प्रदर्शित किया गया। ये भारतीय सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय सफर की शुरुआत भी थी। हालांकि भारत की पहली फीचर फिल्म को लेकर विवाद भी रहा। राम गोपाल तोरणे की फिल्म श्री पुंडलिक, जो 1912 में रिलीज हुई थी, को लेकर दावा किया जाता है कि वो पहली फिल्म थी। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार श्री पुंडलिक का तकनीकी निर्माण लंदन में हुआ था और इसमें फिक्स कैमरा का इस्तेमाल हुआ था, जबकि राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह भारत में बनी थी, इसलिए इसे ही पहली भारतीय फीचर फिल्म का दर्जा दिया गया। उस दौर की फिल्मों की एक खासियत थी, वो मूक होती थी। उनमें ना संवाद होते थे, ना रिकॉर्डेड संगीत। थिएटर में बैठे कलाकार लाइव संगीत और ध्वनि प्रभावों के जरिए दृश्यों को जीवंत बनाते थे। ये सिनेमा का प्रारंभिक रूप था, जिसने आगे चलकर एक विशाल उद्योग का रूप लिया। आज जब भारतीय सिनेमा दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में गिना जाता है, तो उसकी जड़ें हमें उसी संकल्प तक ले जाती हैं जो एक दर्शक ने 1910 में एक थिएटर में बैठकर लिया था। नमस्कार।